Thomas Explainer presenting the new video। कहानी की शुरुआत मिशेल से होती है, जो अपने फियांसे से लड़ाई के बाद अपना सामान पैक करती है और सगाई की अंगूठी और अपार्टमेंट की चाबियां मेज पर छोड़कर चली जाती है। वह एक लॉन्ग ड्राइव पर निकलती है और ग्रामीण इलाकों से होते हुए एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां उसे एहसास होता है कि एक कार उसे कुछ देर से पीछा कर रही है। देर रात उसका फियांसे उसे फोन करता है और उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल बात नहीं करना चाहती और रेडियो चालू कर देती है। रेडियो पर उसे बिजली कटौती की खबर सुनाई देती है। ध्यान भटकने के कारण मिशेल का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। कार कई बार पलटती है और सड़क के किनारे जा गिरती है। मिशेल बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब मिशेल होश में आती है तो वह खुद को एक ठोस दीवारों वाले कमरे में पाती है। उसके हाथ में एक आईवी ड्रिप लगी होती है और उसका पैर पट्टियों में लिपटा होता है, जिसे लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। उसका सारा सामान कमरे के कोने में रखा होता है। वह आईवी स्टैंड की मदद से अपना फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा खुलता है। एक बड़ा आदमी कमरे में आता है और उसके सामने खाने की ट्रे रख देता है। मिशेल उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे जाने दे और प्रॉमिस करती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन वह आदमी कहता है कि वह उसे मरने नहीं देगा और उसकी जंजीरों की चाबी छोड़कर चला जाता है। मिशेल खुद को आजाद करती है, अपने कपड़े पहनती है और एक बैसाखी को नुकीली बना लेती है ताकि वह अपनी आजादी के लिए लड़ सके, लेकिन वह आदमी वहां से जा चुका होता है। मिशेल एक कपड़े के टुकड़े को जलाकर वेंटिलेशन डक्ट में डाल देती है। फायर अलार्म बजने लगता है और जब वह आदमी दौड़कर आता है तो वह उसे किसी दवाई का इंजेक्शन दे देता है, जिससे मिशेल फिर बेहोश हो जाती है। जब मिशेल को फिर से होश आता है तो वह उस आदमी को अपने बिस्तर के पास बैठा देखती है। वह आदमी बताता है कि मिशेल बहुत किस्मत वाली है कि वह यहाँ है। उसे खाना खाना चाहिए और दवाइयाँ लेनी चाहिए क्योंकि मानवता पर अटैक हुआ है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस तरह का अटैक हुआ है। वे अब उसकी फार्म के नीचे बने एक बंकर में है। उसने मिशेल की कार का एक्सीडेंट देखा और उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मिशेल पुलिस को बुलाने की मांग करती है, लेकिन वह आदमी उसे समझाता है कि बाहरी दुनिया अब दूषित हो चुकी है और कम से कम 1 साल तक हवा सांस लेने लायक नहीं होगी। अगर ये अटैक एलियंस जैसे किसी से हुए हैं तो हो सकता है मानवता का अंत हो चुका हो। मिशेल अपने परिवार से संपर्क करना चाहती है, लेकिन आदमी उसे यकीन दिलाता है कि सतह पर जो भी बचा था अब वह मर चुका है। मिशेल यह सब समझने की कोशिश करती है। तभी मिशेल एक तेज आवाज सुनती है जो उस कमरे के बगल से आती है। आदमी, जिसका नाम हावर्ड है, वहां से बाहर जाता है और किसी पर चिल्लाता है। दरवाजा खुला छोड़कर वह वापस आता है और गुस्से में मिशेल को याद दिलाता है कि उसे उसकी जान बचाने के लिए हावर्ड का आभार मानना चाहिए। हावर्ड खुद का परिचय देकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह मिशेल को सतह से आने वाली एक आवाज से जगाया जाता है और वह देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। वह बाहर निकलती है और हॉल में सो रहे एक युवा व्यक्ति एमिट को जगाती है। वह उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल उसे बताती है कि उसे हावर्ड की बातों पर विश्वास नहीं है। हालांकि एमिट उसे यकीन दिलाता है कि वास्तव में सब कुछ वैसा ही है जैसा हावर्ड ने बताया था। बाद में हावर्ड मिशेल को बंकर दिखाता है। बंकर के सेंटर में एक सामुदायिक क्षेत्र है जहां एक विशेष सिस्टम हवा को फिल्टर करता है। वहां एक लाइब्रेरी, टीवी और डीवीडी पर फिल्में हैं। किचन काफी इंप्रेसिव है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्टोव, फ्रिज और चांदी के बर्तन शामिल हैं। खाना खाने की मेज हावर्ड के परिवार की धरोहर है। हावर्ड का पर्सनल रूम प्रतिबंधित है और मिशेल को पर्दे के पीछे शौचालय का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि हावर्ड को डर है कि मिशेल फिर से कुछ खतरनाक करने की कोशिश कर सकती है, जैसे पहले आग लगाने की कोशिश की थी। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है। बंकर का दौरा करवाने के बाद हावर्ड मिशेल को दोपहर के खाने के लिए टेबल पर बैठने के लिए इनवाइट करता है। मिशेल को वहां महिलाओं की पत्रिकाओं का एक ढेर दिखाई देता है और हावर्ड उसे बताता है कि ये पत्रिकाएं मेगन की थीं, जो अब उनके साथ नहीं है। अचानक मिशेल को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि शायद कोई कार पास से गुजरी होगी, लेकिन हावर्ड उसे तसल्ली देता है कि ऐसा संभव नहीं है। वह बार बार समझाने से थक चुका है कि ऊपर कोई नहीं बचा है। भले ही लोग उसे पागल समझते थे जब उसने बंकर बनाना शुरू किया था,
फिर हावर्ड मिशेल को एक मौका देता है खुद देखने का और उसे एक सीढ़ी की तरफ ले जाता है। सीढ़ी के ऊपर मिशेल को एक दरवाजा दिखाई देता है जिसमें एक छोटी खिड़की है। बाहर की दुनिया पहले नजर में बदली हुई लगती है, लेकिन घर के सामने वाले बाड़े में मरे हुए सुअर पड़े होते हैं जिनके शरीर पर गहरे घाव होते हैं। हावर्ड बताता है कि ये उसके सुअर थे जिन्हें वह बचा नहीं सका। तभी मिशेल देखती है कि वही कार बाहर खड़ी है जो एक्सीडेंट की रात उसका पीछा कर रही थी। हावर्ड उसे बताता है कि ये दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और उसे चाबी दिखाता है। बाद में मिशेल और एमेट स्थिति पर चर्चा करते हैं। एमेट बताता है कि हावर्ड नौसेना में काम कर चुका है। उसके बाद उसने यह फार्म खरीदा और एमेट को खेत के कामों में मदद करने के लिए रखा। हावर्ड साजिश सिद्धांतों का बहुत बड़ा प्रशंसक है और इसी वजह से उसने यह बंकर बनाया था। एमेट का किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि वह खुद हावर्ड के बंकर में शरण लेने के लिए भागा था, क्योंकि उसने देखा था कि हावर्ड अपनी सारी पूंजी इसके निर्माण में लगा रहा है। मिशेल एमेट को याद दिलाती है कि यह हावर्ड ही था जिसने उसका एक्सीडेंट कराया और उसे यहाँ लाया। इसलिए हावर्ड जो भी हमले के बारे में कह रहा है वह सब झूठ है। लेकिन एमेट कहता है कि मिशेल गलत है। उसने खुद हमले को देखा था। एक तेज चमक, विस्फोट और आसमान लाल हो गया था। एमेट खुश है कि वह समय रहते बंकर में पहुंच गया था, इससे पहले कि हावर्ड दरवाजा बंद कर देता। मिशेल हावर्ड के दावों का खंडन करने की कोशिश करती है, बिना यह जाने कि हावर्ड दरवाजे पर खड़ा उनकी बातचीत सुन रहा है। हावर्ड उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि दोनों अच्छे से मिलजुल रहे हैं। डिनर के दौरान एमेट अपने अधूरे सपनों के बारे में बात करता है और फिर एक मोनोपोली खेल देखता है। सुझाव देता है कि वे इसे खेलकर समय बिता सकते हैं। हावर्ड बातचीत से परेशान हो जाता है और मिशेल एमेट के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिससे हावर्ड को गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाता है और मिशेल से रिस्पेक्ट की मांग करता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जब हावर्ड उन्हें डांट रहा होता है, मिशेल चुपके से उसकी बेल्ट से चाबियां चुरा लेती है। हावर्ड मिशेल के अजीब व्यवहार को नोटिस करता है और महसूस करता है कि चाबियां गायब है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे, ऊपर से आने वाली एक आवाज उसका ध्यान भटका देती है। तभी मिशेल उसे बोतल से सिर पर मार देती है और बंकर के दरवाजे की ओर दौड़ती है। एमेट उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मिशेल दरवाजे तक पहुंच जाती है और एयरलॉक में फिसल जाती है, इससे पहले कि हावर्ड उसे पकड़ सके। मिशेल देखती है कि एक कार फार्म की ओर आ रही है। वह चीखती है, ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक महिला जिसकी त्वचा पर भयानक संक्रमण है खिड़की की ओर दौड़ती है और उससे विनती करती है कि उसे बंकर के अंदर आने दिया जाए। हावर्ड मिशेल को उस महिला की मदद करने से मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे बचाने में अब बहुत देर हो चुकी है। यह देखकर कि सच में कोई हमला हुआ है, मिशेल वापस बंकर में लौट आती है। बाद में हावर्ड यह स्वीकार करता है कि उसने मिशेल का एक्सीडेंट कराया था, लेकिन यह एक्सीडेंट ही उसकी जान बचाने का कारण बना। हावर्ड मिशेल को मेगन के कुछ कपड़े देता है और उसे नहाने के लिए कहता है, क्योंकि वह दरवाजे के पास थी। हावर्ड यह भी बताता है कि वह उस संक्रमित महिला को पहचानता था। वह उसकी पूर्व पड़ोसी थी, क्योंकि बहुत से लोग उसके बंकर के बारे में जानते थे। हो सकता है कि और भी लोग वहां आए। और फिर मिशेल को हावर्ड के घाव में टांका लगाते हुए दिखाया जाता है, जो उसने उसे बोतल से सिर पर मारकर किया था। इस दौरान हावर्ड उसे नौसेना के दिनों की मजेदार कहानियां सुनाता है और मिशेल की कोशिशों की तारीफ करता है। बाद में हावर्ड एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें मिशेल की कार से लाई गई उसकी चीजें होती हैं और उसके जीवन के बारे में सवाल करता है। मिशेल स्वीकार करती है कि उसका सपना फैशन डिजाइनर बनने का था। हावर्ड भी अपनी बेटी मेगन के बारे में बताता है, जो एक कलाकार बनना चाहती थी। वह मिशेल को मेगन की एक तस्वीर दिखाता है, जो एक छोटी लड़की थी, और दुख जताता है कि तलाक के बाद मेगन की मां ने उसे हावर्ड के खिलाफ कर दिया और उसे शिकागो ले गई। हावर्ड यह कहकर अपनी निराशा व्यक्त करता है कि लोग अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करते, लेकिन कम से कम उसने उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की। बाद में एमेट मिशेल को तसल्ली देता है कि बाहर की उस महिला को वह बचा नहीं सकती थी। चाहे उन्होंने उसे अंदर भी आने दिया होता, तब भी वह मर ही जाती। वे अपने पुराने जीवन के बारे में बात करते हैं। एक दिन अचानक बंकर का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो जाता है। हावर्ड मिशेल से कहता है कि वह वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से सिस्टम को दोबारा चालू करने जाए, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो वहां फिट हो सकती है।
मिशेल सहमत हो जाती है और शाफ्ट में रेंगते हुए सिस्टम तक पहुंचती है। वह किसी तरह से सिस्टम को फिर से चालू कर देती है, लेकिन वहां रहते हुए उसे एक डरावनी चीज दिखाई देती है। कांच पर एक संदेश लिखा हुआ होता है। मिशेल वेंटिलेशन शाफ्ट में